हेलो स्टूडेंट्स, मैं मणिमोहन शर्मा अपने चैनल मणिमोहन शर्मा मैथ्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। 12th का एनसीईआरटी का फर्स्ट यूनिट रिलेशन एंड फंक्शन का फंक्शन टॉपिक का हम स्टडी कर रहे हैं। फंक्शन में हम लोग फर्स्ट पार्ट उसका मैपिंग मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की थ्योरीज और एक वीडियो जिसके पहले प्रॉब्लम का वो अपलोड कर दिया गया है। अब स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे प्रॉब्लम को देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का, जो कि आईआईटी मेंस में एग्जामिनेशन में पूछता है। बहुत ही आसान है। आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन करना आईआईटी मेंस में बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अब इसका हम कुछ एग्जांपल लेकर आपको कुछ क्वेश्चंस को करवाते हैं। आप इसको देखिए और जब फाइनल फंक्शन समाप्त करेंगे तो फिर आपका एडवांस का भी एक लेक्चर्स आपका कंप्लीट, उसमें भी 10-20 क्वेश्चंस आपका जो है हम करवाएंगे एडवांस लेवल का भी, और उसमें देखेंगे कि एडवांस का कौन सा क्वेश्चन आपका आया है अभी तक, उस क्वेश्चन को भी हम करवाने का कोशिश करेंगे। आप वीडियोस को देखते रहें। तो स्टूडेंट देखिए क्या है, टाइम सेव करना भी अनिवार्य है एग्जामिनेशन में। आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन स्टूडेंट रियल टू रियल है, और ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ऑप्शन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखता है कि ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट है। इसका अर्थ है कि चारों ऑप्शन हमारे पास में है, तो इसका मीनिंग है स्टूडेंट कि इस फंक्शन का कंपोजिशन कंफर्म फाइनल होगा। इसलिए आप टेस्ट करने के चक्कर में मत पड़ना, आप सीधे फंक्शन का कंपोजिशन कर दो। ये एफ ऑफ एफ एक्स है, तो यहां से फंक्शन ले लिए तो एफ ऑफ 3 माइनस एक्स क्यू का पावर हो गया 1/3। ये फंक्शन हो गया। ये एफ एक्स का वैल्यू इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दिए स्टूडेंट। अब जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर इसी फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना होगा। यक्स के पोजीशन पर ये डाटा है, यक्स के पोजीशन पर ये जो यक्स देख रहे हो, इसके पोजीशन पर ये पूरा का पूरा इंटायर डाटा शिफ्ट करना पड़ेगा। चलिए तो कीजिए। ये 3 है माइनस यक्स है, तो यक्स ये है तुम्हारे पास 3 माइनस यक्स क्यू का पावर 1/3, और इसका पावर क्यूब है, तो इसका पावर क्यूब और उसका होल पावर 1/3। इसमें यक्स के पोजीशन पर ये पूरा का पूरा इंटायर जो है आप शिफ्ट कर दिए। इस यक्स को, ये आपके पास में यक्स बना, ये फंक्शन के यक्स के पोजीशन पर है, मतलब यक्स को रिप्लेस कर रहे हो इस डाटा से। तो रिप्लेस करोगे तो जहां भी यक्स के पोजीशन को देखोगे वहां ये रिप्लेस कर दिए। तो रिप्लेसिंग के बाद क्या हुआ, ये 3 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो फाइनल हो गया 3। अब ये पावर 1 हो गया, ब्रैकेट ओपन करोगे तो -3 और प्लस एक्स क्यू का पावर 1/3 हो गया। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यू का पावर 1/3 ये कैंसिल, रिजल्ट आपका एक्स हो गया, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी आप इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। अब ये क्वेश्चंस आपके पास बहुत आसान है। ये ध्यान रखना है कि यहां जो फंक्शन का कंपोजिशन है वो एफ ऑफ एफ है। फंक्शन स्वयं से कंपोजिट हो रहा है, एक फंक्शन अपने से स्वयं से कंपोजिट हो रहा है, और यहां फंक्शन में जो आपका फंक्शन है वो मैपिंग उसका रियल टू रियल है स्टूडेंट। तो आपके पास डोमेन और कोडोमेन सेम है, इसलिए हर एक हालत में ये फंक्शन जब रियल टू रियल होगा तब ऐसी स्थिति में हर एक हालत में ये फंक्शन तुम्हारा एग्जिस्ट करेगा। इसलिए एग्जिस्टेंस की टेस्ट का समय आप बचाएंगे, सीधे आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए यहां इस प्रॉब्लम को, अब यहां 0 to 1 फंक्शन है और डिफाइंड किया हुआ ये फंक्शन है, इसमें भी एफ ऑफ एफ निकालना है। फिर देखो यहां भी जो जैसे पोजीशन था R to R, उसी प्रकार से फिर दोनों का सेम पोजीशन है। इसका मतलब कि आपके पास में ये एग्जिस्टेंस इसका होगा। आप सीधे फंक्शन का कंपोजिशन करें
तो एफ ऑफ एक्स निकालना है। इसका मीनिंग है एफ ऑफ एफ एक्स से। तो एफ ऑफ एफ एक्स का मीनिंग हो गया कि इस फंक्शन के अंदर में, ये जो फंक्शन है उसके अंदर में इस एफ एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा एफ एक्स का। तो यहां रख रहे हो ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स का पहला वैल्यू क्या है, एक्स है। तो यहां हो गया एफ एक्स हो गया। यहां भी एक्स है। ये कब होगा, इफ एक्स इज एफ एक्स इज, एक्स के पोजीशन पर सभी जगह आप क्या कर रहे हो, एफ एक्स रख रहे हो। तो एफ एक्स इज रैशनल, ये आपका आ गया। सेकेंड में रखोगे तो 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस एफ एक्स। कंडीशन क्या है, इफ एफ एक्स इज इरैशनल, एफ एक्स इज इरैशनल फंक्शन। ये हो गया। देखिए एक लाइन में जवाब आपका है। अब रैशनल के कंडीशन पर ये आपके पास में है, तो आप यहां कर दो। रैशनल तुम्हारे पास यक्स है, तो एफ एक्स के बदले में रैशनल के सिचुएशन में यक्स रखना होगा। ये कब हो गया, जब यक्स आपके पास में, जब यक्स आपके पास में रैशनल है, क्यू कर देते हैं, क्यू से बिलोंग्स करता है। और इरैशनल के पोजीशन पर एफ एक्स का वैल्यू ये है, तो 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स हो गया। कब, जब यक्स आपके पास रैशनल से बिलोंग नहीं करता है। तो फाइनल क्या हो जाएगा, ये भी फंक्शन यक्स हो गया इफ यक्स बिलोंग्स टू रैशनल, और ये भी 1 1 कैंसिल, यक्स हो जाएगा इफ यक्स बिलोंग्स टू रैशनल, डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल। तो रैशनल बिलोंग, यक्स रैशनल से बिलोंग करेगा तब भी यक्स, और जब नहीं करेगा तब भी यक्स हो गया स्टूडेंट। तो दोनों स्थिति में आपके पास में यक्स है, इसलिए अब फाइनल इसके कंपोजिशन को यक्स कहोगे, फाइनल इसके कंपोजिशन को आप यक्स कहोगे। तो बस बहुत ही आसान क्वेश्चंस आपके पास में मेंस में या फिर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में पूछता है। आप ऐसा सोचोगे कि ये बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछने जा रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप दिग्भ्रमित हो जा रहे हो। जो क्वेश्चन हम बोर्ड लेवल के लिए करवा रहे हैं, आज के डेट में जो एनटीए एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है, वो जस्ट बोर्ड से के ही क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आपके सामने रख रहा है। अब मॉडिफिकेशन में हो सकता है कि कुछ लैंग्वेज का ट्विस्ट हो, तो आप उसको भी देख सकते हो, या हो सकता है कि उसमें 2 या 3 टॉपिक के कंपोजिशन से क्वेश्चन पूछा जाए। तो इस प्रकार का मॉडिफिकेशन उसके अंदर में मिलेगा। तत्काल ये दोनों क्वेश्चंस आपके पास में इंजीनियरिंग में पूछा हुआ है, और ये दोनों क्वेश्चन आपका आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम ये 2 फिर हम बोर्ड पर लिखे हैं स्टूडेंट। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू इतना, अब तुम्हारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है कि एफ एक्स का वैल्यू 2x + 1 है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है, ये जो देख रहे हो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तब आपका इज इक्वल्स टू मतलब ये आपको सेटिस्फाइड करेगा, तो यक्स का वैल्यू होगा। यक्स का वैल्यू क्या होगा, इफ इतना द वैल्यू ऑफ एक्स, यहां है देखिए, तो वैल्यू ऑफ यक्स, ये एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। कब निकालना है, जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये जो इक्वेशन है ओरिजिनल में कंपोजिशन है, तो आप इसके कंपोजिशन को पहले सॉल्व कर लें और इसमें रख दें, आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे हमारे पास एफ एक्स क्या है, देखिए सॉल्व कर रहे हैं हम, 2x + 1, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहां देखो क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स है, तो आप इसमें एफ एक्स रख दिया तो 2x + 1 हो गया। फिर फंक्शन में x के पोजीशन पर 2x + 1 रिप्लेस करेंगे, तो 2 × 2x + 1, और प्लस यहां रख दिए x के पोजीशन पर, ये x यहां आया स्टूडेंट, ध्यान से दीजिए, x यहां है, तो x के पोजीशन पर आपने क्या रखा, 2x + 1, तो ये जो x है वो आपका 2x + 1 हो गया। अब +1 बच गया, मतलब आप इसे लिख सकते हो 2² इंटू कर लो x, अब +2, अब +1, ऐसा आ गया।
अब फिर आप फंक्शन करो, एफ ऑफ एफ एक्स करो। तो क्या करते हैं कि एफ ऑफ एफ एक्स का तो डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास निकला हुआ है, तो अब फिर से आप दोबारा मत निकालना क्वेश्चन के लिए। तो यहां एफ ऑफ, और ये पूरा का पूरा एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू ये है 2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 हो गया। अब क्या करोगे फिर, अब फिर रिप्लेस करोगे इसी में एफ एक्स में, एक्स के पोजीशन पर ये टोटल डाटा रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 और प्लस 1 हो गया। इस यक्स के पोजीशन पर ये टोटल डाटा आप इसके अंदर में सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब रिजल्ट क्या हो गया, अब ये हो गया 2 का पावर क्यूब इंटू यक्स प्लस 2 का स्क्वायर अब प्लस 2 अब प्लस 1 हो गया। स्टूडेंट एकदम बिल्कुल सीरीज आ रहा है। 2x प्लस 1 था, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, फिर 2 का पावर क्यूब प्लस एक्स इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। फिर चाहोगे तो एफ ऑफ एफ 1 2 3 4 है, एफ ऑफ एक्स है, ये निकालोगे। तो फिर निकालोगे तो फिर इसका पूरा का पूरा डाटा ये हो गया, एफ ऑफ 2 क्यूब एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 हो गया ये। फिर यहां फंक्शन में रखेंगे, फिर ये वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, तो वैल्यू फाइनल हमारे पास इसका आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, तो वैल्यू हमारे पास फिर यहां फंक्शन में रिप्लेस करेंगे, तो ये हो गया 2 इंटू 2 क्यूब एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, यक्स के पोजीशन पर रख दिए और प्लस उसमें 1 है। तो अब आ गया हमारे पास 2 का पावर 4 इंटू यक्स प्लस प्लस, अब 2 से गुना करेंगे 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 2 और प्लस 1 हो गया, ये रिजल्ट आ गया। अब इतना इक्वल टू 116 है, ये ग्रीन है, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं आपको, चलो। तो 9 अब सॉल्व करो। क्या सॉल्व करोगे, एफ एक्स है, एफ एक्स का वैल्यू हो गया 2x प्लस 1 प्लस फिर ऑफ एफ एक्स है, इसका वैल्यू आ गया 2 स्क्वायर एक्स प्लस 2 प्लस 1। फिर आपके पास एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू आ गया 2 क्यूब एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। चाहो तो आप ब्रैकेट में भी लिखते जाओ इस प्रकार से। ये फर्स्ट का वैल्यू हो गया, ये हमारे पास 2x प्लस 1, सेकेंड हमारे पास ये वैल्यू हो गया, थर्ड ये हो गया, और फोर्थ हो गया 2 का पावर 4 इंटू एक्स प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 116। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए और वैल्यू फाइंड कर लीजिए। चलिए सॉल्व कर लीजिए, इसको कितना हो गया, ये देखिए एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन था, 4x प्लस 1 प्लस ये हो गया 4 स्क्वायर, तो 2x है, 2x प्लस 1, और ये हो गया 4x प्लस 2 और प्लस 1 3 प्लस ये हो गया 2 का क्यूब 8x प्लस ये हो गया 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 प्लस और ये 2 का पावर 4, तो ये हो गया 16x प्लस ये हो गया हमारे पास 8 और प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 8 और 4 12 प्लस 2 14 प्लस 15 इक्वल टू 116। अब देखिए कितना x आ गया, 2x 4x 8x 16x, तो 16 प्लस 8, तो ये हो गया हमारे पास 24 और 24 और प्लस 2, तो हो गया 24 और 4, तो 28 और प्लस 2, तो ये हमारे पास आ गया 30x प्लस। अब इस डिजिट को कर लो, 3 प्लस 1 4 और 4 प्लस 7,
तो 4 + 7 हमारे पास हो गया 11, 11 + 15, तो 11 + 15 हमारे पास आ गया 26 = 116, तो 30x = ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा 90 हो गया, इसलिए x = आपका 3 हो गया। तो जस्ट आपके पास क्वेश्चन का कुछ भी फ्रेमिंग करे और ये कंपोजिशन का क्वेश्चन है, तो इसमें बस इतना ही है कि यहां कंपोजिशन हमें 3 निकालना पड़ा और इक्वेशन में रखे और इसको सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट हमारे पास में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था स्टूडेंट। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है कि अभी तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उस क्वेश्चन में 2 फंक्शन दिए हुए होते थे और उसका कंपोजिशन निकालते थे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें फंक्शन दिया हुआ है और साथ में कंपोजिशन दिया हुआ है और सेकंड फंक्शन को फाइंड करना है। मतलब एक फंक्शन दिया हुआ है और उसके कंपोजिशन को दिया हुआ है और आपको सेकंड फंक्शन आपको फाइंड करना है। मतलब अब जो है स्टूडेंट f(x) दिया हुआ है sin²x, पहली बात ये गिवन है, में ये गिवन है, और सेकंड हमारे पास कंपोजिशन दिया हुआ है g(f(x) दिया हुआ है mod of sin x। अब यहां फाइंड क्या करना है कि gx = व्हाट। तो अभी तक जो क्वेश्चन करते आ रहे थे उसमें 2 फंक्शन दिया हुआ रहता था और उसके कंपोजिशन को फाइंड करते थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन निकालते थे। अब देखिए इससे कैसे फाइंड करेंगे इसका सॉल्यूशन। यहां जो आपके पास में दिया हुआ है f(x) = sin²x, तो स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज दो, तो √f(x) बराबर कितना हो गया mod of sin x, mod of sin x हो गया। चूंकि स्क्वायर रूट किए हैं तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव होगा, इसलिए मॉड लगाकर फाइनल पॉजिटिव कर लिया स्क्वायर रूट को। अब क्या करो कि इसके बदले में यहां जो mod of sin x है, mod of sin x है, तो इसके बदले में गॉफ लिख सकते हैं। मतलब फाइनल हो गया कि गॉफ ऑफ x जो है वो इक्वल्स टू हो गया √f(x) का, √f(x) का। अब यहां जो f(x) है स्टूडेंट, इसको क्या लिखोगे, एंड कर देते हैं, इसको क्या लिखेंगे g(f(x) लिखेंगे। तो यहां g(f(x) हो गया √f(x) हो गया। अब इस f(x) के बदले में आप t पुट कर दो। मान लो कि आप पुट कर दिया f(x) = t, तो जैसे ही t पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा gt = √t। लेकिन यहां फंक्शन का जवाब किसके टर्म में देना है, x के टर्म में देना है। तो x t को रिप्लेस कर दो x से, तो क्या निकल गया gx = √x। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे कि जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन से जो गिवन फंक्शन है उस फंक्शन का ऐसे रिलेशन को तैयार करोगे कि वो gx में उसके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और तब f(x) को आप हटाकर या उसके बदले में अदर डाटा को सब्स्टिट्यूट करके आप सेकेंड फंक्शन को फाइंड करेंगे। तो ये अब 4 नंबर क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरा है जिसमें ये गिवन है कि gx का वैल्यू गिवन है और एक कंपोजिशन फिर गिवन है गॉफ, और सेकंड फंक्शन फिर फाइंड करना है। जो ठीक इसके पहले का क्वेश्चन हम लिए थे, तो ठीक वही क्वेश्चन है, उसमें f(x) दिया हुआ था और एक कंपोजिशन दिया हुआ था और gx फाइंड करना था। यहां भी वही है, एक फंक्शन गिवन है, कंपोजिशन गिवन है, f(x) फाइंड करना है। तो जिस प्रकार से उसमें हमने क्या किया था कि f(x) = निकाल दिया, माने mod sin x = √f(x) कर लिया, तो गॉफ के साथ रिलेशन बनाया भैया, जो भी कंपोजिशन था रिलेशन बनाया। यहां भी वही करेंगे स्टूडेंट। ये जो गॉफ दिया हुआ है वो 2x² - 5x + 2 है, तो g(f(x) है ये 4x² - 5x + 2 है। अब चूंकि इसके कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, z के साथ कंपोजिट हो रहा है, तो z में तुम f(x) लिख रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे। यहां देखो क्या है,
जी ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है स्टूडेंट, एक रफ फॉर्म बता रहे हैं आपको। जी ऑफ एफ एक्स का मतलब है कि एफ एक्स तो तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन जैसे ही इसमें आप एफ एक्स रिप्लेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस एफ एक्स हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो क्या आप इस टर्म को इस फॉर्मेट में लिख सकते हो? तो लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, जो देखो, हम इसे लिख सकते हैं 2x - 3 का होल स्क्वायर। अपने मन से सोचना होगा, और वो भी ऑप्शन आपके पास में है, वो देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप ऑप्शन से ही डील कर लेंगे। जैसे ऑप्शन आपके पास में यहां था ना 2x - 3, तो हमने इसको पहले ही देख लिया, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह स्क्वायर है और यहां भी स्क्वायर है, तो पावर 4 डिग्री का होगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अब रह गया फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन की बात है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में यहां देख रहे हो कि +9 पॉजिटिव होते जा रहा है और बीच वाला भी टर्म पॉजिटिव होगा। यदि अगर होल स्क्वायर इसका करेंगे तो ये तीनों टर्म इसका पॉजिटिव होगा, जबकि इसमें ये क्या है, नेगेटिव है, इसलिए माइनस वाले को सेलेक्ट करिए। माइनस का मतलब है कि ये हम जो लिखे हैं ये ओरिजिनल में हो गया 4x² प्लस 3² का मतलब 9 और माइनस ये 12 -12x, ये लिख रहे हैं। तो ये लिखे हैं, मतलब ये आप चाहो तो इसमें एक लाइन और भी कर सकते हो, क्योंकि आप उसके टर्म में लिख रहे हो, तो आप लिख सकते हो ये 4x² -12x प्लस 9। देखो अब जब इतना लिखे तो इसमें क्या करना होगा, ये +12x लिखे हैं, यहां कितना है, माइनस तुम्हारे पास है, माइनस तुम्हारे पास है 5x और +12x लिख चुके हैं। तो ये हमारे पास डाटा कितना बच जाएगा, तो यहां बच जाएगा हमारे पास लिखने के लिए +7x और +9 लिखे हैं। यहां ऑप्शन कितना था तुम्हारे पास, 2 था, +2, इसका मतलब 7 को ऐड किए हो तो माइनस कितना करना पड़ेगा, 7 करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तब ये काउंटर बैलेंस होगा, -12 + 7 तो -5 होगा, और यहां 2 है और ये 9 है, अब -7 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो इसी को हमने यहां लिखा। अब इसे क्या करना है, फिर ये जो एफ(x) है उसी के टर्म में इसे भी लिखना है, एफ(x) के ही टर्म में लिखना है। तो एफ(x) के टर्म में लिखने के लिए हमें फिर लिखना पड़ेगा 2x, इसको बनाना पड़ेगा 2x, ठीक लिखे ना कैलकुलेशन, 4x² प्लस 9 और 3 दूना 6 दूना 12 हो गया। लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, आप 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 4x², 2 से मल्टीप्लाई किए हो गया 10 हो गया। अब आ गया रिजल्ट, और यहां हो गया तुम्हारे पास 4, तो 10 हो गया। तो -12 लिखे थे, तो -12 लिखे थे, तो यहां +2 करना पड़ेगा, +2x किए, और यहां +5 था, तो ये हमारे पास 4 था, तो 4 था, तो यहां हमारे पास माइनस कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। ये अब रिजल्ट हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 2x और -3 का होल स्क्वायर, और इसे भी लिख सकते हो 2x और -3, तो -3 लिख चुके हैं, तो बचा कितना, -2 बचा, तब हमारे पास -5 आ गया। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मेट पर है, तो यहां जो एफ(x) है कंपेयर करोगे, एफ(x) के पोजीशन पर ये फाइनल हो गया 2x - 3, यहां भी हो गया 2x - 3, और ये तुम्हारे पास हो गया -2। तो ये इसी डाटा को ये ध्यान में रखना है कि अगर gx के साथ एफ(x) कंपोजिट करेंगे तब क्या होगा, और अगर संजोग से स्टूडेंट आपसे नहीं हो पा रहा है तो ऑप्शन से ही कंपोजिट करके आप रिजल्ट को बता दो। अगर ये आप पॉसिबल है, यहां से ये फाइनल हो गया कि एफ(x) के पोजीशन पर 2x - 3 है, तो ये कैलकुलेशन सोचना डिफिकल्ट है, इस मामले में डिफिकल्ट है कि एट ए टाइम डिसीजन लेना, तो हमें 2 या 3 के फॉर्मेट में, या हो सकता है कि सारा फॉर्मेट 2x - 3 होता, 2x + 3 होता, 2x + 5 कर देते, यहां 2x - 2 कर देते, या माइनस कुछ कर देते, 4 कर देते, तब क्या होता कि तुम्हारे पास चारों ऑप्शन से सोचना डिफिकल्ट हो जाता।
तब ऐसी स्थिति में आप नहीं कर सकते हो, तब आप फाइनल ऑप्शन के साथ उसको कंपोजिट कर दो। जैसे हमें फॉग निकालना था, ये फर्स्ट फंक्शन लेते एफ ऑफ जी एक्स। अब ये फर्स्ट ऑप्शन ले लो। फर्स्ट ऑप्शन में एफ एक्स क्या था हमारे पास, 2x-3 था। तो यहां आपके पास ऑप्शन से ही चेक कर दो 2x-3, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब gx में इसका वैल्यू को रख दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x-3 का होल स्क्वायर और प्लस 2x-3 और -2 आ जाएगा। मतलब ये फाइनल हमारे पास आ जाएगा 4x² -10x और +4 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से ही चेक कर दो। अगर आपके पास ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसका होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहां भी फंक्शन बनाना है, यहां भी फंक्शन बनाना है, तो आपको इस फंक्शन के फॉर्म में लिखना एट ए टाइम किसी को भी परेशानी हो सकता है। इसलिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप ऑप्शन से ही उसको टेस्ट कर दो। जैसे ही ऑप्शन से टेस्ट करोगे तो आपके पास में एक ऑप्शन को चेक करने में आपके पास में 10 सेकेंड या 15 सेकेंड का टाइम लगेगा और रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। तो इसलिए आप ऐसे में ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लिखे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों कंपोजिशन दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन जो है g ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है, तो आप इसको भी सॉल्व करने के प्रॉब्लम में मत फंसिए। आप जहां भी इसमें लगाएंगे तो आपके पास में बहुत टाइम टेकन लग जाएगा, बहुत समय लगेगा। इसलिए आप ऑप्शन से ही चेक कर दें। जैसे फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, g ऑफ एफ एक्स की बात कर रहे हैं। एफ एक्स हमारे पास वहां तुम्हारे पास साइन स्क्वायर एक्स है, तो g ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब g में x के जगह पर साइन स्क्वायर डालेंगे, तो साइन स्क्वायर x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, g में रख रहे हैं तो g में रख दिए साइन स्क्वायर, तो रूट अंडर है और x के पोजीशन पर चला गया साइन स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर x। रूट के अंदर है इसलिए ये फाइनल आपके पास में हो गया मॉड x पॉजिटिव होने के लिए। अब जैसे ही सेकंड निकालोगे, जैसे ही f ऑफ gx निकालोगे, तो यहां gx तुम्हारे पास रूट x है, तो f ऑफ रूट x हो गया। अब फंक्शन में x के जगह पर रूट रखेंगे तो ये साइन स्क्वायर रूट x हो गया। चलिए देखिए ऑप्शन तो वही मिल गया स्टूडेंट, ये दोनों टैली कर गया, ये दोनों टैली कर गया। g ऑफ एफ एक्स हमारे पास मॉड ऑफ साइन x है और g ऑफ एफ एक्स तुम्हारे पास साइन रूट अंडर x का होल स्क्वायर है। ये ऑप्शन टैली कर गया। सिंगल चॉइस में है तो आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, जैसे ही टैली करेगा वैसे ही आप आंसर बता देंगे। ये हमारा इसका जो है फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर आज का। ये एफ एक्स गिवन है और ये कंपोजिशन पूछ रहा है विल बी डिफाइंड। अब अभी तक कंपोजिशन निकाल रहे थे, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उस क्वेश्चन में दो फंक्शन दिया हुआ रहता था और उससे हम लोग कंपोजिट फंक्शन निकाल रहे थे। फिर हमने देखा कि नहीं, एक कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ रहता और एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, तो अनदर फंक्शन फाइंड किए, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। फिर हमने फाइंड किया कि नहीं, दो कंपोजिशन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली दोनों फंक्शन क्या होगा, इसे फाइंड कर लिए ऑप्शन के साथ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहां ले रहे थे, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां स्टूडेंट एफ एक्स तो गिवन है, अब ये पूछ रहा है कि क्या ये डिफाइंड है, और अगर डिफाइंड है तो किसके लिए डिफाइंड है, ग्रेटर दैन 1 पर है, या मॉड एक्स ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू है, या फिर लेस दैन इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू 0 है, या फिर नन ऑफ दीज कहीं नहीं है। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, जैसे ही आपसे कहा जाएगा तो आप पहले इसका फंक्शन निकाल दीजिए। एफ एक्स का वैल्यू हो गया, आप चाहो तो ये इस फंक्शन में डायरेक्ट आप इसी एफ एक्स को यहां रिप्लेस कर सकते हो इस पूरे फंक्शन में, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, या आसान क्या लेंदी ही होगा। तो आप डायरेक्ट इसको भी आप यहां रिप्लेस कर सकते हो या फंक्शन को भी इसमें रिप्लेस कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि ये पूरा का पूरा फंक्शन
इस एफ एक्स में रख देते हैं, यक्स के पोजीशन पर एफ एक्स रख देते हैं, क्योंकि उस प्रकार से अभी तक हम पोजीशन किए नहीं है। तो आप रख दो, तो आपके पास ये हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एफ एक्स। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहां थोड़ा सा हम टेक्निक अपनाए हैं। आपको ये जरूरी नहीं कि आप ऐसा करें, आप चाहें तो एफ एक्स को ही यहां रख दें और फिर ये पूरा वैल्यू रखेंगे, तो बात एक ही होगा। हमने पहले क्या किया कि ये एफ एक्स है, तो इस एफ में यक्स के पोजीशन पर, ये जो यक्स है ना उसके पोजीशन पर एफ एक्स को हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आ गया। अब जब सब्स्टिट्यूट किया यक्स के पोजीशन पर तो ये डाटा हमारे पास आ गया। अब क्या करो, इस एफ एक्स का वैल्यू यहां रख दो, कोई गलत नहीं होगा। तो एफ एक्स हमारे पास हो गया कितना, यक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स का होल स्क्वायर है, तो रूट अंडर यक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई यक्स का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एफ एक्स है, तो डिवाइडेड बाई रूट अंडर यक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई यक्स, ये आ गया। अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके जो रिजल्ट आए तब आप इसमें सोचिए कि इसमें यक्स क्या होना चाहिए। तो सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया यक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई यक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर यक्स स्क्वायर, या आप इसको ऐसा कर लो, थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो यक्स बाई रूट अंडर यक्स स्क्वायर -1 हो गया। चलिए ये फाइनल इतना, ये स्टूडेंट आ गया। इसको सीधे इसको इस डिनोमिनेटर है ऊपर चला जाएगा, तो यक्स बाई इतना लिख लिए, इनटू ऑफ इतना लिख लेंगे। अब क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करोगे तो यक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर यक्स स्क्वायर -1 रूट अंडर एलसीएम हो गया तुम्हारे पास यक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर -1 माइनस यक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यक्स बाई रूट अंडर यक्स स्क्वायर -1 मिक्स मत कर देना, और ये हो गया रूट अंडर -1 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब यक्स का कोई भी वैल्यू ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन इसके अंदर में माइनस है, यक्स स्क्वायर है तो इसलिए पॉजिटिव होगा, मतलब ये रूट के अंदर नेगेटिव हो गया, और रूट के अंदर नेगेटिव होने का मतलब है कि वो इमेजिनरी हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसका अर्थ है कि ये नन ऑफ दिस, कौन सा होगा, नन ऑफ दिस। गॉफ जो है डिफाइंड नहीं होगा, किसी भी कंडीशन पर डिफाइंड नहीं होगा। तो आप यहां से लिख दे, क्या लिखा हुआ था, एफ ऑफ एफ एक्स है, एफ ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा, यक्स के किसी वैल्यू पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा कि यक्स का समथिंग कोई भी वैल्यू लेंगे ऑलवेज रूट के अंदर नेगेटिव ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो कहोगे कि सर इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, अगर नहीं लोगे तो यक्स स्क्वायर 0 को छोड़ देंगे, तो 0 को छोड़ने के बाद जितने भी डाटा हैं सभी डाटा पर यक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो एक माइनस लगा हुआ है तो माइनस इंटू पॉजिटिव करेंगे तो रूट के अंदर निगेटिव रह गया, रूट के अंदर निगेटिव का मतलब इमेजिनरी हो गया, और इमेजिनरी नंबर होना नहीं चाहिए, इसका मतलब कि किसी पर वो डिफाइंड नहीं है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि जब आप उसको जब सॉल्व करें और क्वेश्चन पूछा जाए कि कहां डिफाइंड नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आपको रिजल्ट आ सकता है कि कहीं किसी भी पॉइंट पर वो डिफाइंड नहीं है, मतलब एफ ऑफ एफ जो है एक कहीं भी इसके लिए एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है कंपोजिशन में कि वो किसके लिए डिफाइंड है, किसके लिए डिफाइंड है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिकर्सिव रिलेशन से हमने लिया है। अब यहां जो क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, यहां जो एफ एक्स है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है वो 2 प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई और प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई है, जबकि कंडीशन दिया हुआ है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो पहले क्या करो कि इस y के बदले में रिप्लेस कर दो, y को रिप्लेस करो
1/x से। y 1/x इन प्लेस ऑफ y, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 1/y ले लिए तब भी हो जाएगा, रियल नंबर ही होगा, तो आप रियल नंबर से रिप्लेस कर सकते हो। तो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x हो गया, इक्वल टू एफ एक्स हो गया, और प्लस एफ ऑफ 1/x हो गया, और ये प्लस एफ ऑफ x इंटू 1/x हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आ गया 2 प्लस एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, और प्लस आपके पास f1 आ गया। अब हमारे पास ये डाटा मिला। अब स्टूडेंट क्या करो कि इसमें ही पुट कर दो x इक्वल टू 1, इसमें चूंकि रियल नंबर है कुछ भी पुट कर सकते हो 1, तो आ गया 2 प्लस f1 इंटू f1 इक्वस टू f1 प्लस f1 और f1 प्लस f1, तो 1 2 3 हो गया, f1 स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास आ गया f1 का होल स्क्वायर और -3f1 और +2 इक्वल्स टू 0। तो इसका जो फैक्टर, अगर आप इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लें f1 का, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 1 और 3, तो f1 -1 एक फैक्टर और f1 -2 सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0। ठीक है ना, f1 स्क्वायर ये हो गया -2f1 -f1 -3f1 और माइनस प्लस, मतलब आप इसके f1 जैसे लिखते हो ना x स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू 0, x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैसे आप f1 के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना, तो f1 निकल गया। तो फाइनल स्टूडेंट हमारे पास जो f1 निकला ये क्वेश्चन का पार्ट है। तो f1 जो फाइंड हुआ वो 1 होगा, और या तो फिर 2 होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा f1 का वैल्यू। अब इसमें यह सोचना है कि इस दोनों वैल्यू में कौन सा होगा। अगर आप f1 इक्वल टू 1 ले लेते हो, f1 इक्वल टू 1 ले लें, देख रहे हो ना, f1 इक्वल टू 1 ले लें, यहां 1 ले लें, तब तो ये सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा इसे, इसलिए f1 जो है नॉट इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि इस रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। या आप यहीं रख के देख लेना कि आप इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, f1 इक्वल टू 1 रखोगे सेटिस्फाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि f2 इक्वल टू आपका 5 दिया हुआ है, इसलिए सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो अब क्या करोगे? अब जब नहीं होगा, इसका मतलब कि f1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, f1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। और जब f1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, तब आप इसमें ये पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन को आप क्या पुट मानोगे? तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो f(x) है और जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में मानते हैं x का पावर n + 1। ये याद रखने की बात है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन को मानते हैं f(x) इक्वल टू 2 का पावर x + 1। ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। अब हमें निकालना क्या है यहां? ये याद रखना है कि इस रिलेशन का पॉलिनोमियल फंक्शन ये होगा। अब देखो f ऑफ f(x) निकालना है स्टूडेंट, अब इसके साथ कंपोजिशन करना है। तो जैसे ही f ऑफ f(x) करोगे, f2 करना है, सॉरी 2 करोगे, तो f2 पर जो इसकी वैल्यू है, f2 का वैल्यू 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? f5 हो जाएगा। 2 बराबर 5 हो गया। अब यहां क्या करोगे? f2 बराबर जब 5 हो गया, तो अब 5 यहां रख दोगे। f2 इक्वल f5 रख दोगे, तो 5 रख दिया, तो 5 का पावर n हो गया और +1 हो गया। हाँ, तब स्टूडेंट इसमें अब जरूरत है n के वैल्यू को फाइंड करने के लिए, और n का जो वैल्यू फाइंड करेंगे उसके लिए 2 डाटा है।
एक तो F2 इक्वल टू 5 है और एक F1 इक्वल टू n है। और जैसे ही आप n का वैल्यू फाइंड करोगे और यहां इसमें रिप्लेस कर देना तो रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम देखो यहां निकाल देते हैं। यहां जो हमारे पास डाटा है वो अभी माने हैं कि Fx इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 है। जब यहां F1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रख रहे हैं तो 1 का पावर n प्लस 1, तो F1 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, तो 1 1 2 हो गया। अब F2 रखेंगे, दो ही डाटा गिवन है एंड, तो F2 जब रखेंगे तो ये हो गया 2 का पावर n और प्लस 1, और F2 का वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास कितना 5, तो यहां से 5 इक्वल टू हो गया 2 का पावर n प्लस 1, तो 1 को इधर भेज दिया तो 4 हो गया, तो 4 इक्वल टू 2 का पावर n, तो 2 का पावर n इक्वल टू 2 का पावर 2, तो यहां से स्टूडेंट निकल गया n बराबर 2, तो n का वैल्यू 2 है, तो आप यहां n इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हो गया 26। यही इसका आंसर हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें gx और fx है, तो इसके पहले जो इस क्वेश्चन में लिए थे उस क्वेश्चन में fx या gx पीस वाइज था, दो हिस्से में था, लेकिन एक फंक्शन जो था वो एक सिंगल फंक्शन था। अब क्या है कि इस कंपोजिशन में दोनों फंक्शन gx और fx दोनों फंक्शन पीस वाइज में है, 2 से लेस देन और -1 से ग्रेटर देन पर ये फंक्शन है gx बराबर, और 2 से ग्रेटर देन और जस्ट 3 से इक्वल टू और लेस देन पर x प्लस 2 फंक्शन है। उसी प्रकार से यहां भी फंक्शन आपके पास ब्रेक किया हुआ है। अब ये होता है कि इसके कंपोजिशन को कैसे करेंगे। अभी तक मैं जैसे ही आप लोग का मैसेज आया उसके हिसाब से जो है मेंस का सब क्वेश्चन हम करवाते जा रहे हैं, और एडवांस का भी क्वेश्चन मैं इसमें लिया हूं, और मोस्ट प्रोबेबल जो आने वाला होगा उसे भी हम ध्यान में रख रहे हैं। और फिर जब फाइनल फंक्शन समाप्त हो जाएगा तो फिर मैपिंग, कंपोजिशन और इनवर्स से जितने भी आईआईटीज में पूछे हुए क्वेश्चन है या मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका स्पेशल क्लास हम करेंगे और उसका स्पेशल डिस्कशन भी करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अब फंक्शन में हमें फाइंड करना है गॉफ को। गॉफ का मीनिंग हो गया g ऑफ fx। अब g ऑफ fx, तो g में स्टूडेंट यहां क्या करना है कि x के पोजीशन पर आप g में x के पोजीशन पर आप fx रिप्लेस कर दें। इस g में x है, यहां x है और उसके बदले में fx चला गया, तो रिजल्ट हो गया fx का होल स्क्वायर, ये हो गया fx प्लस 2। जहां भी x आपको दिखाई पड़ रहा है वहां कंडीशन आप लगा देंगे, और फिर हमारे पास हो गया fx माइनस 1, fx जो है -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया और 2 से लेस देन हो गया। फिर आप इसमें fx रख दिए तो 2 से जस्ट आपके पास में fx ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, और 3 से लेस देन इक्वल टू है। अब आप क्या करो कि बारी बारी से आप यहां fx का वैल्यू रखो। चलो पहले fx का वैल्यू फर्स्ट वाला रखते हैं x प्लस 1। तो आप जैसे ही x प्लस 1 रखे fx का, तो यहां आप रख रहे हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। यहां भी आपके पास में हो गया ये x प्लस 1 और 2 से लेस देन हो गया स्टूडेंट। अब आप x प्लस 1 दूसरे वाले में भी रखो, तो ये x प्लस 1 प्लस 2 हो गया। यहां भी रखेंगे 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1 है और 3 से लेस देन इक्वल टू है। अब इसका सेकेंड इसमें रखेंगे 2x प्लस 1, तो ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये कंडीशन भी ओबे करना चाहिए स्टूडेंट। तो यहां पहले सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहां तुम्हारे पास रख दिए हम लोग 2x प्लस 1 और x के जगह पर
यक्स के पोजीशन पर, यहां जो एफ एक्स है उसके पोजीशन पर आप रख दिए 2x+1 और वो भी कंडीशन हो गया लेस देन इक्वल्स टू। अब यहां रखेंगे 2x+1, एफ एक्स +2 है और +2 हो गया, और यहां रख रहे थे, यहां हो गया 2x+1 और ये आ गया आपका लेस देन इक्वल्स टू 3, और साथ में यहां यक्स का जो कंडीशन है वो भी ओबे करेगा, 1 लेस देन है। दूसरे वाले में यहां देख रहे हो ना, यहां x+1 रखे थे, इसमें भी आप x+1 ही सब्सटीट्यूट किए हो, तो यहां भी आपके पास कंडीशन हो गया लेस देन इक्वल्स टू 1। अब देखो यहां रख रहे थे, अब दूसरा डाटा 2x+1 रख रहे हैं, तो x का वैल्यू भी यहां रखेंगे 1 से ग्रेटर देन है और 2 से लेस देन है। उसके बाद आपका स्टूडेंट इसमें रखेंगे, यहां भी आपका 1 से ग्रेटर देन और 2 से लेस देन इक्वल्स टू हो गया। अब देखेंगे कि इस कंडीशन पर कौन कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। हम आपको रफ दिखाते हैं, जैसे इस कंडीशन को आप देखिए, कंडीशन नंबर 1, हम एक एक करके आपको रफ कर रहे हैं। ये स्टूडेंट हमारा रफ वर्क हो रहा है। 1 तो आप इसके दोनों साइड माइनस कर दीजिए, तो -2 से, पहला कंडीशन है कि -2 से लेकर यक्स, समझ रहे होंगे, या आपको एक स्टेप और ले लेते हैं, x+1 है और लेस देन 2 है, -1 कर दीजिए, तो ये -1 करोगे तो देखो इस प्रकार से कैलकुलेशन होगा, +1 -1 और ये 2 -1 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो -2 से ये यक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 हो गया स्टूडेंट, ये रिजल्ट हुआ। और दूसरा रिजल्ट, उसका सेकेंड पार्ट जो इसका है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है। अब देखेंगे कि क्या इसके कॉमन में ये एक कंडीशन ये और ये कंडीशन ये है, तो क्या इसका कॉमन क्या होगा, तो इसका कॉमन क्या होगा स्टूडेंट, ये -2 है, ये -2 से क्लोज्ड है, इक्वल्स टू लगा हुआ है और 1 पर ओपन है, पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन है 1 से आपका लेस देन ये, तो कॉमन क्या हो गया, -2 से 1 तक। तो अब यहां जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन x+1 का जो होल स्क्वायर है वो एग्जिस्ट कहां से करेगा, -2 से लेकर ये 1 का पोजीशन है, तो -2 से आपका शुरू हो रहा है और 1 से लेस देन हो गया। ये फर्स्ट वाले को का हम कॉमन निकाल दिए, ये जो फर्स्ट है उसका कॉमन पार्ट निकाले कि किस पार्ट में ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब उसी प्रकार से सेकंड का भी निकालेंगे। सेकंड में क्या है स्टूडेंट, यहां से देख लो, फिर आप 1 माइनस करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये यक्स हो गया, और सेकंड साइड मतलब कि आरएचएस साइड भी 1 माइनस करेंगे तो 2 हो गया, और ये 1। तो देखो क्या है, 1 2 कॉमन निकालना है, 1 से 1 क्लोज्ड है और 2 भी क्लोज्ड है, 1 से 2 हो गया, और सेकंड कह रहा है कि 1 से 1 इंक्लूड है, लेस देन, तो सिर्फ एक ही पॉइंट आपके पास कॉमन है, x इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब कि यहां x+3 होगा, कब होगा, जब x इक्वल्स टू 1 होगा स्टूडेंट, x इक्वल्स टू 1 होगा। अब तीसरे कंडीशन को आप देख लो, तीसरा कंडीशन क्या है, आप पहले -1 कर लो, तो यहां -2 से लेकर 2x 3 से लेस देन है, 2 से डिवाइड कर दो तो यहां 1 हो गया और ये 3/2 हो गया। सेकंड कह रहा है 1 से 2 तक है, कॉमन देख लो क्या होगा, पहला कॉमन क्या होगा इसका, पहले पार्ट में 1 से 2 है, इसमें 1 माइनस किए थे, ये 1 आ गया था स्टूडेंट, तो यहां क्या हो गया कि -1 से हाफ तक इसका वैल्यू है, -1 से हाफ। सेकंड क्या कर रहा है, 1 कहीं है और 2 है, 2 से 1 पर ओपन है और 2 से क्लोज्ड है। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, मतलब ये जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और अगर फोर्थ को देखा जाए, कॉमन नहीं आने का मतलब है कि वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फोर्थ को देखा जाए तो फिर 1 माइनस करोगे तो 2x और ये 2 हो गया, तो हाफ से लेकर x जो है 1 तक है और सेकेंड 1 से लेकर 2 तक आपके पास में है। देखिए इंटरसेक्शन, हाफ है 1 है, तो ये कह रहा हाफ से लेकर 1 तक है, सेकेंड कह रहा है 1 नहीं है और 2 तक आपका है, 2 पर क्लोज्ड है। इसका मतलब कि इसमें भी कॉमन पार्ट नहीं है,
तो यहां भी आपके पास में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये दो सिचुएशन ऐसे हैं, दो कंडीशन ऐसे हैं स्टूडेंट, जिस पर की फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान दोगे क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, यक्स का वैल्यूज नहीं है, मतलब इसका डोमेन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आपका जो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब क्या करो, चाहो तो आप क्या कर लो कि इसको कंबाइंड करके भी लिख सकते हो। ये आ गया था हमारे पास इतना, x प्लस 1 प्लस 2 था, ठीक है। अब आप इसको कंबाइंड करके भी लिख सकते हो, और या तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। जैसे 1 पर यदि इसका वैल्यू को हम टेस्ट करें तो 1 पर इसका वैल्यू, आंसर ये भी हो गया स्टूडेंट, आंसर ये भी हो गया। लेकिन अगर आप चाहो तो 1 अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो तो 1 पर इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर बराबर 4, और 1 पर भी इसका वैल्यू कितना है? 1 प्लस 3, चूंकि एक सिंगल पॉइंट है तो 1 प्लस 3 माने 1 पर जो वैल्यू है वो इसके ऊपर काउंसाइड कर रहा है। तो आप चाहोगे तो आप सिंपल इसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। और किस कंडीशन में लिख सकते हो? x का वैल्यू -2 पर तो इंक्लूड है, माने ग्रेटर देन और इक्वल टू x है, और वहां 1 भी आपके पास में इंक्लूड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 जो है इससे इसमें इंक्लूड हुआ। तो दोनों अगर वैल्यू सेम आ जाए 1 पॉइंट पर तो आप इसे कंबाइंड करके भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको कंबाइंड किए और इसके वैल्यूज को लिखे। तो इस प्रकार से मैक्सिमम जितना भी अरेंज, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हमें आपको करके भी दिखाए हैं। तो इसके साथ ये वीडियोस का जो लेक्चर है उसको समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इनवर्स ऑफ फंक्शन शुरू करेंगे। धन्यवाद।